यूपीएससी का फॉर्म आने से 3 दिन पहले ही मैं वीडियो डालने शुरू हो गया था कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपको क्या अरेंज करने हैं। और बोल भी रहा था हर वीडियो में कि पहले सारी चीजें सीख लेना, उसके बाद आराम से फॉर्म भरना, क्योंकि 20-22 दिन हमें मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी, पेपर का फॉर्म जिस दिन आया एक्साइटमेंट में जाके उसी दिन ही फॉर्म भरने की जल्दी थी और काफी सारे बच्चों ने इसके अंदर मिस्टेक कर दी है। अब इस सब का क्या सोल्यूशन है एक बारी मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं बताता हूं जो जनरल मिस्टेक है नॉर्मली बच्चों की, जो इतने सारे बच्चों ने बताई है, वो है सबसे पहली है सिग्नेचर। पुराने बच्चों ने भी पुराने ही अपलोड कर रखे थे सारे सिग्नेचर, है ना, और नए बच्चे भी एक ही बार कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने करा क्या है, एक ही बार अपना साइन कर दिया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक व्हाइट पेपर लिया और ऊपर से ना सिग्नेचर का ऊपर लिख दिया, बस एक बारी में काम चल गया। नहीं, लेकिन ये इस बार बताया है यूपीएससी ने खुद, आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं। ये पीडीएफ फाइल आपको जो यूपीएससी की वेबसाइट है ऑनलाइन वाली, ये वाली जो अपनी वेबसाइट है जिसपे आप फॉर्म भर रहे हो, उसी पे ये डाला हुआ है करने के लिए, राइट। अब आप इस पे जाओगे तो इन्होंने ये चीज भी देखो मेंशन करी हुई है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि भाई अगर आप ना डू नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन इट विल बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, कैंडिडेट एडवाइस टू द इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से आपको करना था और कोई भी तरीका इन्होंने एक्सेप्ट नहीं था। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाल दी थी कि कैसे ये बनाने हैं। इस साइज में अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो चैनल पर जाना, आपको सारे वीडियो फॉर्म के प्यार से धीरे धीरे स्टेप करते हुए समझाते हुए मिल जाएंगे। पुराने बच्चों को भी अपडेट करना था और नए बच्चों को भी करना था। इवन पुराने बच्चों को मैं बात करूं तो उनको तो फोटो भी अपडेट करने थे कि वो पहले कैसे दिख रहे थे लेकिन अब कैसे दिख रहे हैं, ये फोटो जरूर थे। क्योंकि बोला गया था लाइव फोटो और जो हमारी ओरिजिनल फोटो अभी की पासपोर्ट साइज वाली फोटो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो दूसरा एरर जो मोस्टली देखने को मिला, मिस्टेक कर दी कि सर मैंने पुराने ही फोटो लगा दिया, स्कूल के फोटो लगा दिए, कैसे भी कर दिए, मेरा तो एक्सेप्ट हो गया। अरे फॉर्म एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही वहां से बिल्कुल एप्लीकेशन हो गई है, चलो डन हो गया, नहीं। वो भी फॉर्म सारे सबमिट होंगे, वो देखेंगे उनकी सारा कुछ स्पेसिफिकेशन मैच कर रही है, सब ओके है, तब जाके आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। अगर कोई एरर होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा उससे रिलेटेड, चिंता की बात नहीं है। चिंता की तो बात है अगर आपने मिस्टेक करी है तो, ठीक है। तो फोटो में आपको अपडेट वाला लगाना था, लाइव फोटो का फोटो और आपका पासपोर्ट वाला फोटो सेम होना चाहिए 75% कवरेज के साथ। मैंने वीडियो भी डाली थी कैसे बनाना है, वो वाला फोटो डालना था। तीसरा जो हमारे को मिस्टेक देखने को मिला, वर्ड वाला क्या था, ये देखो बेसिक मिस्टेक। ये मेरे को एक बच्चे ने बताया था, मोली 2-4 ने बताया था कि यूपीएससी फॉर्म में ना जो ये हमारा ये वाला सेक्शन आता है कि सर ये वाला कि वेदर वर्ड ऑफ जेसीओ और एससीओ एंड स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, उन्होंने बोला सर यस मैं ये वर्ड तो हूं लेकिन सैनिक स्कूल में नहीं हूं, तो मैंने ये यस कर दिया, जो कि गलत है। उसके कारण उसने फीस नहीं भरी, मतलब फिर एग्जामिशन हो जाएगा ना फी का। तो सर मेरी फीस नहीं गई है तो मैं क्या करूं। तो अगर आपने ना ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आप एलिजिबल हो फी के लिए और आपने फी नहीं भरी है, तब पूरे चांस होते हैं फॉर्म रिजेक्ट करने के। ये नोटिफिकेशन, ये बात यूपीएससी हर बार रिलीज करता है कि किस किस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो होता है जिस बच्चे ने फीस नहीं भरी है। तो यहां गड़बड़ करी है कुछ बच्चों ने साइबर कैफे में जाके, मैंने बोला था एक वीडियो अपनी दिखा देना मेरी, तब आप भरवाना। तो ये मिस्टेक का तो कुछ भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो इसका कुछ हो सकता होगा तो यूपीएससी करेगा, उसको कॉन्टैक्ट कर लेना। नेक्स्ट था ईमेल वाला कि सर मेरे को ईमेल नहीं आ रहा है, फॉर्म मैंने पूरा का पूरा फिल कर दिया लेकिन मुझे मेल नहीं आ रहा है। तो बेटा अगर मेल नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसा करो, आप अपने एप्लीकेशंस में जाके ना एप्लीकेशन अपनी ना डाउनलोड कर लो। आप अपनी ना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लो, डाउनलोड करके उसमें आप सब देख लो कि आपने फी अगर एलिजिबल हो तो फी भर रखी है कि नहीं भर रखी है। उसके बाद सारी चीजें आपकी सब कुछ सही है कि नहीं है, डाउनलोड करके एक रेफरेंस के लिए अपने पास रख लो। हो सकता है सिस्टम में थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्राउड आने से कंपटीशन बढ़ रहा है तो अभी मेल ना आ रहा हो, बाद में आ जाएगा। तो ये इसका चिंता आपकी हो जाएगी खत्म, डाउनलोड करके फॉर्म रख लो। उसके बाद ये तो देखो कोई इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, जो आपने मिस्टेक करी है वो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप 12वीं पास हो, एनडीए जा रहे हो, कल को देश की सेवा करोगे, तो ये बेसिक मिस्टेक है कि फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं बच्चे। वीडियोस इतने सारे टीचर बता रहे हैं, मैं अकेला नहीं बहुत सारे बता रहे हैं, तब तो देखो फिर आप कुछ बच्चों को तो सफर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे मुझे सर कास्ट सर्टिफिकेट क्या पुराना 2 साल का लगा दूं, या मेरे पास है ही नहीं, मैं हूं ओबीसी से, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो भाई नहीं है तो जनरल से भर दो। बट ये ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी में जो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर देंगे वही आपका रहने वाला है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आज आपने जनरल से भर दिया, कल आपने एससी एसटी से भर दिया, फिर आपने जनरल से भर दिया, ऐसे नहीं खेला जाता यूपीएससी के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आपको अगर फॉर्म जिस भी कास्ट से हो आप उससे ही भरना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर पुराने वाला है अपलोड कर दो, जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने कोई और एग्जाम में, एनडीए में तो कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है रिजर्वेशन की, और किसी एग्जाम को कल को आप भरते हो वहां अगर जरूरत आपको पड़ती है तब आप उसको बनवा के ले जाना। अभी के लिए आप लास्ट 6 मंथ्स की डेट चूज कर लो,
और पुराने वाला अपलोड कर दो और सेंटर वाला होना चाहिए। लास्ट है जी प्रेफरेंस वाला। अभी मैंने सवेरे एक वीडियो डाली थी प्रेफरेंस को लेके, कुछ बच्चे उसमें लिखे सर मैं मेडिकली फिट नहीं हूं और मैंने एयरफोर्स ही पहले डाल दी है, तो मेरे को क्या होगा फिर, मतलब रिजेक्ट हो जाऊंगा। देखो अगर आप एयरफोर्स के लिए रिजेक्ट हो जाओगे तो नेक्स्ट का आपसे पूछा जाएगा, लाइन नेक्स्ट आपने डाली हुई है मान लीजिए आर्मी, तो आर्मी डालने पे आपसे फिर चेक करा जाएगा कि आर्मी में सीटें खाली है कि नहीं है, आर्मी में सीटें खाली हैं कि नहीं है। अगर आपकी रैंक तक आर्मी की सीटें खाली होंगी और क्या आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ, तब फिर दूसरे के लिए पूछा जाएगा। यस, दूसरे का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। अगर आप पहले के एलिजिबल नहीं तो दूसरे का आ जाता है, लेकिन आप उनकी सीटें भी खाली होनी चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल भी होने चाहिए मेडिकली। ये सारे प्रॉब्लम है जो बच्चों ने मिस्टेक कर दिया है और सारी की सारी अब यही सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया। अब इन सबका जो सिंगल सोल्यूशन दिख रहा है वो ये है, डोंट पैनिक, सिंपल। करेक्शन विंडो की बात कर रहे हो, करेक्शन विंडो नहीं आएगी, ये बात 2025 में ही यूपीएससी ने बता दी थी कि हमें पूरा सिस्टम में बदलाव करना होता है और हर चीज पे हर पेज पे लिखा हुआ है नो करेक्शन विंडो, नो करेक्शन विंडो, इस तरीके से लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, वो तो आप भूल जाओ। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मिस्टेक बेटा हजारों बच्चों की हुई है, बहुत सारे बच्चों की हुई है। अगर रिजेक्ट का इनको कुछ ऐसा करना है जो इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा कुछ करना है अगर इनको, तो इतने सारे सफर करेंगे नहीं। तो ये हो सकता है आपका इस बार ही वो एक्सेप्ट कर दे या फिर कुछ एक्शन ले ले, मतलब कि करेक्शन विंडो का वगैरह का, मुश्किल है करेक्शन विंडो आना तो। लेकिन आप पैनिक मत हो, अकेले आप नहीं हो, अगर एक दो बच्चे होते तब तो कुछ ऐसा एक्शन लिया जाता, लेकिन देयर आर मैनी, आप चिंता ना लो। अभी के लिए आप अपना जितना जो भर दिया फॉर्म में भर दिया, छोड़ो, अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई। 25 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, परिणाम बैच। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को भी ये वीडियो भेज दो जो बेचारे पैनिक में बैठे हैं। टेंशन ना लो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भर दिया भर दिया। मिलते हैं आपको लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद।